हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसे कि कल की क्लास में हमने सीखा था पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इसको सिद्ध किया था। आज हम प्रश्नावली 6.5 को लगाएंगे। प्रश्नावली 6.5 में आपके कुल 17 प्रश्न हैं। आज हम प्रश्न नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो सवाल क्या कह रहा है हम पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं और निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है और इस स्थिति में कड़ की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं अगर जो भी त्रिभुज समकोण हैं उनकी कड़ की लंबाई भी, हाँ लंबाई भी लिखिए, सॉरी ज्ञात नहीं करना, कड़ की लंबाई भी लिखिए। हमसे कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं और निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है और इस स्थिति में कड़ की लंबाई भी लिखिए। मतलब जो त्रिभुज समकोण होगा उसकी कड़ की हमें लंबाई भी लिखनी। ठीक है, तो हमें कौन सी स्थिति लगानी पड़ेगी, क्या लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि त्रिभुज क्या है, समकोण है। ठीक है ना, तो ये स्थिति ये दी गई है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यदि एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। कहने का मतलब समकोण दर्शाने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दो, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग निकाल दो। अगर वो दोनों आपस में बराबर हैं तो भैया वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और अगर समकोण है तो उस स्थिति में कड़ की लंबाई भी हमको बताना है। ठीक है, चलो तो प्रश्न नंबर 1 में आपके कुल 4 सवाल हैं। आज इन 4 सवालों को हम हल करेंगे। पहले क्या दे रखा है, पहला हमारा दे रखा है प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल। जो भुजाएं दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये हमको भुजाएं दे रखी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, आप भी बताओ सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है बताओ, सबसे बड़ी भुजा 25 है, सबसे बड़ी भुजा 25 है। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बता दो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बताओ। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है, तो 25 का वर्ग कर दो। 25 का वर्ग कितना होता है आप ही बताओ, 25 का वर्ग होता है 625। कितना होता है, 625। ठीक है ना, कितना होता है 625। चलो ये तो हमने निकाल दिया। अब क्या करोगे, शेष शेष अन्य दो भुजाओं के, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालो, वर्गों का योग निकालो। ये कितना है भैया, शेष अन्य दो भुजा क्या है, 7 और 24। तो भैया 7 का वर्ग कर दो प्लस 24 का वर्ग कर दो। 7 का वर्ग होता है 49, 24 का होता है 576। इसे आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 625। ठीक है ना। अब जो ये स्थिति है, जो हमारे स्टेटमेंट समकोण त्रिभुज को दर्शाने के लिए यहाँ पर दे रखा है, आप उसको लगा दो। भैया बड़ी भुजा का वर्ग, भैया बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, आप ये लगा दो। भैया बड़ी भुजा कितना है, 625 हमें आई है। ये कितना हमें दे रखा है, ये भी 625 हमें दे रखा है। भैया दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर हो तो क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो कह रहे भैया इसका कड़ बता दो। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, कड़ नहीं पूछ रहा है। आपको एक चीज बता दें जानकारी के लिए, सबसे बड़ी भुजा को हम कड़ बोलते हैं। और देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, ये बड़ी भुजा होती है, इसको हम कड़ बोलते हैं। और जिसपे टिका होता है, बना होता है, इसको हम बोलते हैं आधार। और इस वाली भुजा को बोलते हैं हम लंब। ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा ही कड़ होती है। तो हमसे पूछा सबसे बड़ी भुजा बता दो, अगर ये समकोण है तो भाई सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये सबसे बड़ी भुजा पूछा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कह रहे कड़ की लंबाई बता दो। सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है, हमने आपको बताया है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कड़ होती है। तो कड़ की लंबाई क्या होती है, देखो
कड़ क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी भुजा ही कड़ होती है, तो कड़ बराबर 25 सेंटीमीटर। कड़ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही तो कड़ होती है, देखो वही कड़ होती है, आधार होता लंब। तो सबसे बड़ी भुजा हमारा कड़ होती, कड़ की लंबाई पूछा, कड़ कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा की कड़ होती 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, मिटा दे इसको, मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पहला तो हमारा समकोण आ गया है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ देखने, ठीक है ना। ये लिखे रहने देंगे क्योंकि हर सवाल में ये काम आएगा, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये हमारे काम आएगा, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल देख लो, इसमें क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 में 4 सवाल है, प्रश्न नंबर 1 का ये हम दूसरा सवाल कर रहे थे। 1 मिनट थोड़ा बच्चों रुको, थोड़ा देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, चलो सब सही चल रहा है। अब इनमें बताओ, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है बताओ, सबसे बड़ी भुजा सर जी इसमें 8 है। अब बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बता दो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बता दो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। भैया 8 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 64, यही दे रखे कि नहीं, 3 8 6, हाँ यही दे रखा है, कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालो, क्या दे रखा है 3 और 6, 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 3 त्रिकाई 9, 6 6 36, और 36 9 कितना होगा 45, कितना होगा 45, ठीक है ना। अब जो ये स्थिति होती है कि भाई बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वो आप लगा दो। भाई बड़ी भुजा का वर्ग क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग है 8 स्क्वायर, शेष का वर्ग क्या है 3 स्क्वायर, प्लस का 6 स्क्वायर, ठीक। और 8 स्क्वायर बराबर हमने कितना निकाला है 64, यहाँ 64 लिखो। ये हमने कितना निकाला 45, क्या बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, नहीं भैया कहाँ बराबर बताओ, ये 64 दे रहे 45, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। और जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो भैया कड़ की लंबाई हमसे नहीं पूछा है, हम नहीं बताएंगे, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक। अगर ये बराबर होता तो समकोण त्रिभुज होता, उस स्थिति में हम कड़ की लंबाई बताते हैं, बराबर है ही नहीं भैया, ये तो 64 आया। भाई 8 स्क्वायर का मान हमने यहां से रखा 64, इनका मान हमने 45 यहाँ रख दिया, ठीक है ना। तो भैया बराबर नहीं है, ठीक। तो ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, हटा दें इसको, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखो पूरा क्यों मिटाएंगे हम, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो हम वही मिटाते जो हमको जरूरी है, बार बार क्यों मिटाना, ठीक। और इधर भी ये लिखे रहने देंगे, इधर भी क्या कर देंगे लिखे रहने देंगे, बस संख्याएं तो बदल रही है। चलो अब तीसरा देखें, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है। प्रश्न नंबर 1 का है ये तीसरा, 50 सेंटीमीटर दे रखा है, और 80 सेंटीमीटर दे रखा है, 80 सेंटीमीटर दे रखा है, और 100 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी सर जी 100 सेंटीमीटर, 100, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल दो भैया 100, 100 के ऊपर 2 का घात कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10,000, 10,000 ही तो होगा ना भाई 100, हाँ 100 धम्मा 1,000, 100 समयम 10,000, ठीक। अब शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालो, भैया शेष दो भुजा क्या है 50, 50 का वर्ग 80 का वर्ग कितना होगा 50 25, ये हो जाएगा 50 25, 25 से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 28 64, 64 से हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको आप जोड़ दो भैया, देखो हम इसको यहाँ जोड़ दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2500, 0 0 5 4 9 6 2 8, कितना आएगा 8900, ठीक। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8900, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8900,
ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8900। क्लियर है। हाँ, ये दे रखा है 10,000। अब भैया ये वाली कंडीशन लगा दो, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। आप ये लगा दो, कोष्टक मत लगाओ, ठीक है। भैया बड़ी भुजा का वर्ग कितना है हमारा, 10,000 है, और इन दोनों का कितना है, 8900 है। क्या ये बराबर है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं बराबर है। और जब ये बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे भैया, ये समकोण त्रिभुज नहीं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। और जब नहीं है तो कड़ की लंबाई आप नहीं निकालोगे, कड़ की लंबाई आप नहीं निकालोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक। 4 सवाल हैं प्रश्न नंबर 1 में, 3 सवाल हमने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं, लास्ट वाला है चौथा सवाल, ठीक है बच्चों। चलो अब लास्ट वाला बता रहे हैं, जो आपका चौथा सवाल है। प्रश्न नंबर 1 में ही आपके कुल 4 सवाल है, प्रश्न नंबर 1 में ही आपके कुल 4 सवाल हैं। प्रश्न नंबर 1 में ही कुल आपके कितने सवाल हैं, 4 सवाल हैं। प्रश्न नंबर 1 में ही कुल आपके कितने सवाल है, 4 सवाल है। चलो अब चौथा सवाल लिख लेते हैं। हमने इसको बार बार क्यों बिठा दिया, भुजाएं क्या दे रखी, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा सर जी 13, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 13 रही हम 169। क्लियर है। शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग निकालो। शेष दो अन्य भुजा क्या है, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 5 50 25, 12 रही हम 144, ये कितना हो जाएगा 169, ठीक है ना। अब कंडीशन लगा दो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है भैया 13, अन्य दो भुजा क्या है 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, और 13 का वर्ग कितना दे रखा है 169, इन दोनों का वर्ग कितना दे रखा है 169। भैया ये तो बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। और कड़ की लंबाई पूछा है, सबसे बड़ी भुजा हमारी कड़ होती है। भाई कड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, कड़ हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा भाई, सबसे बड़ी भुजाई कड़ होती है तो यही आपका कड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका कड़ हमने लिख दिया, ये आपका कड़, ठीक। प्रश्न नंबर 1 आपका खत्म हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक ना। जैसे कि हम आशा करते कि आपको सब समझ में आया होगा। तो प्रश्न नंबर 1 में कुल 4 प्रश्न थे और हमने चारों प्रश्न आपको करवा दिए हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 2 पे, ठीक। तब तक के लिए राधे राधे और जय श्री कृष्ण।